आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। आज हम लोग पढ़ेंगे जहांगीर का इतिहास। जहांगीर के इतिहास से जितने भी थ्योरी बन सके सभी को पहले कवर करेंगे और लास्ट में चलकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखेंगे जो कि किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक रहा। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ। ठीक है ना, अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ जो 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी के नाम से राजगद्दी पे बैठे। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम यानी कि जहांगीर हुआ। इन्होंने 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को राजगद्दी पे बैठे। राजगद्दी पे बैठते समय इन्होंने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी के नाम से राजगद्दी पे बैठे। जहांगीर का जन्म 30 या 31 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म में मतभेद है, किसी किताब में आपको 30 अगस्त मिलेगा और किसी किताब में आपको 31 अगस्त मिलेगा, इसलिए आप दोनों डेट को याद रखें। जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। इनका बचपन में नाम क्या था? तो इनका बचपन में नाम सलीम था। जहांगीर का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा गया। जो इनका नाम बचपन में सलीम था तो यह नाम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पे रखा गया था। जहांगीर के पिता का नाम अकबर है और माता का नाम हरका बाई। इनके पिता का नाम अकबर था और इनकी माता का नाम हरका बाई। जहांगीर का मुख्य शिक्षक अब्दुल रहीम खाने खाना हुए। जो अब्दुल रहीम खाने खाना थे यह जहांगीर के प्रमुख शिक्षक थे। इससे जहांगीर ने अरबी फारसी विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की थी। इन्होंने अपने शिक्षक अब्दुल रहीम खाने खाना से अरबी फारसी और विज्ञान की शिक्षा ग्रहण की थी। जहांगीर का विवाह संबंधित तथ्य। जहांगीर के विवाह के बारे में जान लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जहांगीर ने कुल मिलाकर 20 शादियाँ की थी, लेकिन उसका सबसे पसंदीदा बेगम नूरजहाँ थी। इन्होंने लगभग 20 शादियाँ की थी, लेकिन उन सभी में सबसे प्रिय नूरजहाँ थी। इनके बारे में अच्छे से कवर करेंगे आगे। तो जहांगीर का पहला विवाह आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से हुआ। जहांगीर का पहला विवाह आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से हुआ। इनका पहला विवाह किसके साथ हुआ? तो मानबाई के साथ इनका पहला विवाह हुआ। मानबाई के गर्भ से ही खुसरो का जन्म हुआ था। जो इनके बड़े बेटा था खुसरो, इनका जन्म मानबाई के गर्भ से हुआ था। खुसरो के जन्म के बाद मानबाई शाह बेगम के नाम से प्रसिद्ध हो गई। सलीम का दूसरा विवाह मेवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के साथ हुआ। सलीम यानी कि जहांगीर, इनका दूसरा विवाह मेवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के साथ हुआ था। जगत गोसाई के गर्भ से खुर्रम यानी कि शाहजहाँ का जन्म हुआ, जो आगे चलकर अगला बादशाह बने। जगत गोसाई के गर्भ से शाहजहाँ का जन्म हुआ। जहांगीर का तीसरा विवाह साहिब ए जमाल से हुआ। जहांगीर ने तीसरा विवाह साहिब ए जमाल के साथ किया तो इनके गर्भ से परवेज का जन्म हुआ। इनके तीसरी पत्नी से परवेज का जन्म हुआ। जहांगीर के चौथे पुत्र शहरयार का जन्म दासी से हुआ था। जो उनके दरबार में दासी रहती थी उन्हीं से इनका जन्म हुआ था। जहांगीर के चौथे पुत्र का शहरयार का।
तो क्वेश्चन आपको इन्हीं 4 के बारे में पूछा आता है और एक नूरजहाँ के बारे में पूछा आता है, तो उनके बारे में अच्छी तरह से कवर करेंगे। तो जहांगीर के कुल मिलाकर 5 पुत्र थे। खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदर, ये 5 पुत्र जहांगीर के थे। जहांगीर ने शेर खान के विधवा पत्नी मेहरुनिसा से विवाह किया था। जो शेर खान था उनकी विधवा पत्नी मेहरुनिसा, जिनको नूरजहाँ के नाम से भी जाना जाता है, उनसे यह विवाह किया था। तो इसके बाद नूरजहाँ की उपाधि प्रदान की। जब यह जहांगीर के साथ शादी कर लेते हैं तो मेहरुनिसा का नाम नूरजहाँ पड़ गया। नूरजहाँ की पहले से एक बेटी थी जिसका नाम लाडली बेगम था। क्योंकि इनका पहले से ही विवाह हो गया था, इसलिए इनकी एक बेटी भी थी जिनका नाम लाडली बेगम था। 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर राजगद्दी पे बैठे। तो इन्होंने जब राजगद्दी पे बैठे तो 12 अध्यादेश जारी किए। इन्होंने कुल मिलाकर 12 अध्यादेश जारी किए, यानी कि घोषणा किए। पहला, छोटे छोटे अनेक करों की समाप्ति। जो भी छोटे कर थे उन सभी को समाप्त किया जाए। दूसरा, सड़कों पर चोरी डकैती रोकने से संबंधित नियम लगाया। तीसरा, दूसरे के घरों पर अधिकार करने एवं अंग भंग का निषेध लगाया। मादक पदार्थों के प्रयोग पर रोक लगाया। पांचवा, अस्पतालों का निर्माण एवं हकीमों की नियुक्ति। छठा, मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी संबंधी नियम। और सातवां, मनसब एवं जागीरों की पुष्टि। ये सभी घोषणा जहांगीर ने किए थे। आगे देखते हैं। तो 8वां है, बृहस्पतिवार एवं रविवार के दिन पशु वध पर रोक। बृहस्पतिवार और रविवार के दिन इन्होंने पशु वध पर रोक लगा दिया, क्योंकि इस दिन इसके पिता अकबर का जन्म हुआ था और साथ ही जहांगीर का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था। इसीलिए इन्होंने इस दिन पशु वध पर रोक लगा दिया। लेकिन यह नियम मुस्लिम का जो पर्व होता है कुर्बानी, इस पर लागू नहीं था। 9वां, रविवार के दिन विशेष सम्मान। 10वां, मदद ए मांस की पुष्टि। 11वां, धसबी का निषेध तथा अपने कार्य क्षेत्र में वैवाहिक संबंधों पर रोक। और 12वां, कर्मचारियों के वेतन भत्ते में विधि तथा कैदियों की रिहाई। इन सभी अध्यादेश को जहांगीर ने राजगद्दी पे बैठते समय जारी किए थे। तो ये सभी अध्यादेश भी आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं न्याय का जंजीर। ये भी बहुत फेमस है। जहांगीर को न्याय का जंजीर के लिए याद किया जाता है। ठीक है ना। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी। जो यह न्याय की जंजीर बनी थी यह सोने की बनी हुई थी, जो आगरा के किले से शाह बुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगाई गई थी। जो यह न्याय की जंजीर बनाया गया था यह सोने की बनी थी और यह आगरा के किले यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे पर लगाई गई थी। जहांगीर इस जंजीर को जंजीर ए अदली कहते थे। जहांगीर इस जंजीर को क्या कहते थे? तो इस जंजीर को जंजीर ए अदली कहते थे। और इस जंजीर में 7 घंटियाँ तथा 12 अध्यादेश जारी किए गए, जो उसके तुजुक ए जहांगीरी में उल्लेखित है। जब वह राजगद्दी पे बैठे तो उन्होंने 12 जो अध्यादेश जारी किए थे वह इस पे लागू होते थे और इसमें 7 घंटियाँ भी थी। यह जंजीर
पीड़ित व्यक्ति के लिए था जो बादशाह से सीधे फरियाद कर सकता था। जो यह न्याय का जंजीर है यह पीड़ित व्यक्ति के लिए था। किसी भी पीड़ित व्यक्ति को बादशाह से कुछ कहना था तो वह घंटी बजा देते थे, जिससे बादशाह समझ जाते थे कि कोई व्यक्ति हमसे फरियाद कर रहा है। खुसरो का विद्रोह। अब इनके कुछ विद्रोह भी हुआ था, उनके बारे में जान लेते हैं। तो जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र जो खुसरो थे, इन्होंने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जो इनके सबसे बड़े पुत्र थे खुसरो, इन्होंने 1606 ईस्वी में ही अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। क्योंकि जब जहांगीर राजगद्दी पे बैठे उस समय खुसरो का उम्र भी लगभग 20 वर्ष हो गया था। तो इन्होंने सोचा कि अगला बादशाह मुझे बनना चाहिए, इसीलिए इन्होंने विद्रोह कर दिया। लेकिन जहांगीर ने इसे कैद कर दिया और यह कैद से भाग निकला। ठीक है ना, जहांगीर इसे कैद कर देते हैं लेकिन यह कैद से भाग निकलते हैं। खुसरो भागकर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के पास जाता है। उस समय सिख के 5वें गुरु थे जो कि गुरु अर्जुन देव थे। तो उनके पास यह जाता है और उनसे आशीर्वाद लेता है और फिर जहांगीर के खिलाफ राजनीति बनाने लगता है। ठीक है ना, जहांगीर के कैद से छूटकर यह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के पास जाता है और उनसे आशीर्वाद लेकर फिर यह जहांगीर के खिलाफ राजनीति बनाने लगता है। तो खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट भैरावन नामक मैदान में हुआ। इसमें खुसरो पराजय हुआ और उसे पकड़कर कैद में डाल दिया गया। ठीक है ना, जहांगीर और खुसरो के विरुद्ध युद्ध हुआ जालंधर के निकट भैरावन में। इसमें खुसरो हार जाते हैं और फिर से इन्हें कैद कर लिया जाता है। और बाद में खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। क्योंकि इन्होंने जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो को आशीर्वाद दिया था, इसीलिए जहांगीर ने इसे फांसी दिलवा दी। 1607 में खुसरो जहांगीर के कैद से निकल जाता है। खुसरो 1607 में फिर से जहांगीर के कैद से निकल जाता है और इसकी हत्या की राजनीति बनाता है। ठीक है, 1607 में यह फिर से जहांगीर के कैद से निकल जाता है और जहांगीर के खिलाफ राजनीति बनाता है। इस बात का पता चलने पर जहांगीर बहुत दुख होता है और उसे कठोर दंड देते हुए उनके दोनों आँख निकलवा देते हैं और फिर उसे कैद में डाल देते हैं। जब इसे पता चलता है कि खुसरो मेरी हत्या का राजनीति बना रहा है तो यह इस बात से बहुत दुख होता है और इसे कठोर दंड देते हुए इनके दोनों आँख निकलवा देते हैं और फिर से जीवन भर कैद में डाल देते हैं। अगला देख लेते हैं, मेवाड़ से युद्ध एवं संधि। अकबर के कई प्रयासों के बाद भी यह मेवाड़ नहीं जीत सका। ठीक है ना, अकबर ने बहुत से प्रयास किया था मेवाड़ को जीतने का, लेकिन वह जीत नहीं सका। तो जहांगीर ने अपने पिता के सम्मान में मेवाड़ पर अधिकार करना चाहता था। ठीक है, तो जहांगीर थे यह अपने पिता के सम्मान में मेवाड़ को जीतना चाहते थे। तो इन्होंने 1608 ईस्वी में अपने दूसरे पुत्र परवेज को मेवाड़ के शासक अमर सिंह को पराजित करने के लिए भेजा और परवेज के साथ महावत खान जो कि इसके सेनापति था इसे भी भेजा, परंतु परवेज अमर सिंह को नहीं हरा सका। इसके बाद इसे वापस बुला लिया गया। ठीक है ना, 1608 में जहांगीर अपने पुत्र परवेज को मेवाड़ के लिए भेजता है, लेकिन यह वहाँ के शासक अमर सिंह को नहीं हरा सके
और बाद में चलकर इसे वापस बुला लिया जाता है। बाद में 1614 ईस्वी में जहांगीर गुस्से में अपने पुत्र खुर्रम यानी कि शाहजहां को ही मेवाड़ विजय के लिए भेज देता है। ठीक है, क्योंकि मेवाड़ यह जीत नहीं पा रहा था, तो इन्होंने 1614 ईस्वी में खुर्रम शाहजहां को मेवाड़ विजय के लिए भेज देता है। तो शाहजहां वहां जाकर बहुत कत्ले आम मचाता है और फसलों को भी नष्ट कर देता है। किसान बहुत प्रभावित होते हैं, जिसके कारण अमर सिंह ने खुर्रम यानी कि शाहजहां के सामने संधि का प्रस्ताव रखा। इस संधि को खुर्रम ने स्वीकार कर लिया। 1614 में जहांगीर खुर्रम को मेवाड़ जीतने के लिए भेजते हैं, तो खुर्रम वहां जाने के बाद बहुत ही कत्ले आम मचाता है, फसलों को भी नष्ट कर देता है, जिससे किसान बहुत ही प्रभावित होते हैं। तो ये सब देखकर अमर सिंह खुर्रम के साथ संधि का प्रस्ताव रखता है और इस संधि को खुर्रम स्वीकार कर लेता है और इस प्रकार मेवाड़ जहांगीर के अधिकार में आ जाता है। दक्षिण विजय अभियान, इनके बारे में देख लेते हैं। इस समय यहाँ के शासक मलिक अंबर थे। दक्षिण विजय अभियान के समय यहाँ के शासक मलिक अंबर थे, तो खुसरो ने इसे भी पराजित कर दिया और अहमदनगर की सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। ठीक है ना, जब खुर्रम अहमदनगर को भी जीत लेते हैं तो इसकी यह बहादुरी देखकर जहांगीर इसे खुर्रम से शाहजहां की उपाधि प्रदान करते हैं। नूरजहां से संबंधित तथ्य, इनके बारे में जान लेते हैं। नूरजहां के बारे में, तो नूरजहां का जन्म 1577 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1577 ईस्वी में हुआ था। इसका प्रारंभिक नाम मेहरू निसा था। इनका पहले नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम मेहरू निसा था। नूरजहां के पिता का नाम मिर्जा गियास बेग था। नूरजहां के पिता का नाम मिर्जा गियास बेग था और इनकी माता का नाम अस्मत बेगम था। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि नूरजहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके पिता का नाम मिर्जा गियास बेग था और माता का नाम अस्मत बेगम था। नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि की खोज की थी। नूरजहां की जो मां थी अस्मत बेगम, इन्होंने गुलाब से इत्र निकालने की खोज की थी। 1594 ईस्वी में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से हो जाता है। इनका विवाह 1594 ईस्वी में अली कुली बेग से हो जाता है और इससे इसकी एक पुत्री हुई जिसका नाम लाडली बेगम था। ठीक है ना, अली कुली बेग से 1594 में शादी हो जाती है। इसके बाद इनसे इनकी एक पुत्री का जन्म होता है जिनका नाम लाडली बेगम था। अली कुली बेग ने एक बार एक शेर की हत्या कर दी, जिसे देखकर जहांगीर ने इसे शेर अफगान की उपाधि प्रदान की। यह उस समय जहांगीर के ही सेना में रहता था, तो एक समय इसने एक शेर को एक ही बार में मार दिया। इसकी यह बहादुरी देखकर जहांगीर ने इसे शेर अफगान की उपाधि प्रदान की। तो शेर अफगान अली कुली बेग का ही नाम था, जिनका विवाह मेहरू निसा से हुआ था। लेकिन इस बात का इन्हें पता नहीं था कि इनकी एक पत्नी भी है जिनका नाम मेहरू निसा है और वह काफ़ी सुंदर भी है। तो 1607 ईस्वी में शेर अफगान की मृत्यु हो जाती है। जो शेर अफगान थे मेहरू निसा के पति, इनकी मृत्यु 1607 ईस्वी में हो जाती है। इसके बाद मेहरू निसा अकबर की विधवा
सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुआती है। जो अकबर की विधवा पत्नी थी सलीमा बेगम, इसके यहाँ चल जाते हैं इनकी सेवा करने के लिए। तो सर्वप्रथम जहांगीर ने नौरोज त्यौहार के अवसर पर मेहरुनिसा को देखा था। इन्होंने नौरोज त्यौहार पर मेहरुनिसा को देखा था और इनकी सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने 1611 ईस्वी में उससे विवाह कर लिया। ठीक है ना। तो मेहरुनिसा से जहांगीर ने 1611 ईस्वी में विवाह किया। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूर महर यानी कि महल की रोशनी और फिर बाद में नूरजहां यानी कि पूरे जहां की रोशनी की उपाधि प्रदान की। विवाह होने के बाद इन्होंने नूर महल यानी कि महल की रोशनी और नूरजहां यानी कि पूरे जहां की रोशनी, यह दोनों उपाधि दिए। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के भी जारी किए थे। नूरजहां के सम्मान में इन्होंने चांदी के सिक्के भी जारी किए थे। जहांगीर ने नूरजहां के पिता जो मिर्जा ग्यास बेग थे उनको शाही दीवान बनाया और साथ में इम्तादुद्दौला की उपाधि भी प्रदान की। जहांगीर ने नूरजहां के प्रभाव में आकर यह कथन कहा था कि मुझे 1 सेर शराब और आधा सेर मांस के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, मैं बादशाहत नूरजहां को सौंप दी है। इन्होंने कहा मुझे 1 सेर शराब और आधा सेर मांस के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, मैंने बादशाहत नूरजहां को सौंप दी है। ये बात भी सही साबित हुआ क्योंकि आगे चलकर जो भी शासन प्रणाली थी वह नूरजहां ही चलाती थी और जहांगीर सिर्फ नाम मात्र का शासक थे। नूरजहां का भाई आसफ खान अपनी बेटी का विवाह खुर्रम यानी कि शाहजहां से करवा देते हैं। जो नूरजहां का भाई था आसफ खान, इन्होंने अपनी बेटी का विवाह खुर्रम, जहांगीर के जो पुत्र था खुर्रम, इनके साथ करवा देता है क्योंकि आसफ खान जानता था कि अगला शासक खुर्रम ही बनेगा क्योंकि यह योग्य शासक था और आगे चलकर यही शासक बना। लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुनिसा की पुत्री थी जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई। जो लाडली बेगम थी यह शेर अफगान और मेहरुनिसा की पुत्री थी जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुआ। लेकिन आगे चलकर आसफ खान और नूरजहां के बीच विवाद शुरू हो गया। ठीक है ना। जो इनके भाई थे इनके बीच विवाद शुरू हो गया क्योंकि नूरजहां चाहती थी कि अगला शासक शहरयार बने और आसफ खान ने अपनी पुत्री का शादी शाहजहां से करवाया था और यह चाहते थे कि अगला शासक शाहजहां बने, इसीलिए विवाद शुरू हुआ था। देख लेते हैं आगे। तो खुर्रम यानी कि शाहजहां का विद्रोह जो कि 1623 ईस्वी में हुआ था। 1623 में खुर्रम ने शासक बनने के लिए जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया और शासक बनने की इच्छा जाहिर की। यह विद्रोह आसफ खान के भड़काने पर किया गया था, लेकिन खुर्रम का यह विद्रोह महावत खान जो कि एक सेनापति था इन्होंने दबा दिया। इसके बाद 1626 में खुद महावत खान विद्रोह कर देते हैं, लेकिन इस विद्रोह को बड़े आसानी से जहांगीर दबा देते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि खुर्रम ने विद्रोह कब किया था 1623 में और महावत खान 1626 में। अनारकली और सलीम की प्रेम कहानी, इनके बारे में जान लेते हैं। अनारकली और सलीम की प्रेम कहानी। सलीम यानी कि जहांगीर, ठीक है ना। जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। अनारकली
अकबर के दरबार में एक नृत्यांगना थी। अनारकली यह अकबर के दरबार की एक नृत्यांगना थी। जहांगीर सलीम का झुकाव अनारकली की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जो अकबर का पुत्र था जहांगीर, इसका झुकाव अनारकली की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और वह अपना अधिकतर समय उसी के साथ बिताता था, जिसे अकबर पसंद नहीं करता था क्योंकि वह अपने पुत्र से बहुत प्यार करता था। अनारकली जो कि अकबर के दरबार की एक नृत्यांगना थी, तो अकबर के पुत्र जहांगीर यानी कि सलीम का झुकाव उसके तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और वह अपना अधिकतर समय उसी के साथ बिताता था। इसे देखकर अकबर बहुत दुख हुआ क्योंकि वह अपने पुत्र से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अकबर अनारकली और सलीम को समझाया कि तुम दोनों अलग रहो, लेकिन सलीम और अनारकली नहीं माने। परिणाम स्वरूप अकबर ने अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। इन्होंने अनारकली को जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया और इस तरह जहांगीर और अनारकली एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अनारकली की मृत्यु के बाद सलीम उसके मकबरे का निर्माण 1615 में करवाता है, जो कि लाहौर में स्थित है, और इस मकबरे पर लिखवाता है, अगर मुझे एक दिन की मोहलत मिल जाती अनारकली को देखने की तो मैं क़यामत के दिन तक अल्लाह का शुक्रगुजार करता। यह कथन अनारकली के मकबरे पर लिखवाते हैं कि अगर मुझे एक दिन की मोहलत मिल जाती अनारकली को देखने के लिए तो मैं क़यामत तक अल्लाह का शुक्रगुजार करता। महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये आपको याद रखना है कि जहांगीर के समय को कौन सा काल कहा जाता है, तो चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर ने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित रोज की उपाधि प्रदान की थी। जो संस्कृत के कवि थे जगन्नाथ, इनको इन्होंने पंडित रोज की उपाधि प्रदान की थी। जहांगीर के शासन काल में कैप्टन हॉकिंस, जो कि प्रथम अंग्रेज यात्री थे, सर थॉमस रो, विलियम फिंच, एडवर्ड टेली जैसे यूरोपियन यात्री आए थे। ये सभी जहांगीर के शासन काल में आए थे। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी का नाम आप याद रखिए। कैप्टन हॉकिंस जो कि प्रथम अंग्रेज यात्री थे, सर थॉमस रो, विलियम फिंच, एडवर्ड टेली जैसे यूरोपीय यात्री जहांगीर के समय आए थे। जहांगीर के आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी को पूरा करने का श्रेय मोतियाबिंद खान को दिया गया है। जहांगीर का जो आत्मकथा है तुजुक ए जहांगीरी, यह इसे पूरा नहीं कर सके थे और बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु के बाद इस किताब को पूरा करने का श्रेय मोतियाबिंद खान को दिया जाता है। इन्होंने तुजुक ए जहांगीरी को पूरा किया था। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार, जो जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे, इनके बारे में जान लेते हैं। आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, विशन दास, मनोहर एवं गोवर्धन, फारूक बेग एवं दौलत, ये सभी जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने नादिर अल उस एवं नावी रुज्जा की उपाधि प्रदान की थी। इन्होंने उस्ताद मंसूर को नादिर अल उस और अबुल हसन को नवीरुज्जा की उपाधि प्रदान की थी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में लिखा कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी
मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो। मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि यह किस चित्रकार की कृति है। जहांगीर अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि कोई भी चित्र, चाहे वह कोई मृतक व्यक्ति या कोई जीवित व्यक्ति बनाए, मैं देखते ही समझ जाऊंगा कि यह चित्र किसने बनाया है। यदि किसी चेहरे पर आंख किसी एक चित्रकार ने और भौं किसी और ने बनाई हो तो मैं ये भी जान लेता हूँ कि आंख किसने और भौं किसने बनाई। जहांगीर अपने तुजू के जहांगीरी में लिखते हैं, नूरजहां के पिता मिर्जा गियास बेग की मृत्यु के बाद इम्ताद-उद-दौला का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया। जो नूरजहां के पिता था मिराज गियास बेग, इनकी मृत्यु के बाद इम्ताद-उद-दौला का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहां ने बनवाया था। यह मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित था। जो इम्ताद-उद-दौला का मकबरा है जो कि नूरजहां ने बनवाया है, यह भारत की प्रथम इमारत थी जो सफ़ेद संगमरमर की बनी हुई थी। आगे चलकर शाहजहां ने पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर से बना मकबरा, जिसे ताजमहल कहा जाता है, उसका निर्माण करवाया, जो कि पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। जहांगीर की मृत्यु 1627 में होने के बाद अगला शासक शाहजहां बना। 1627 में जहांगीर की मृत्यु होती है तो इसके बाद अगला शासक शाहजहां बना। 28 अक्टूबर 1627 को भीमवान नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई थी। जहांगीर की मृत्यु 1627 में भीमवान नामक स्थान पर मृत्यु हुई थी। जहांगीर को शहादरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। इनको रावी नदी के किनारे शहादरा लाहौर में दफनाया गया था। और इनके जो मकबरा है इनमें किसी प्रकार की कोई गुंबद नहीं है। जहांगीर का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जो इनकी पत्नी थी नूरजहां, इन्होंने ही इनकी मकबरा का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो आज का थ्योरी क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। तो चलिए देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अकबर के बाद मुगल साम्राज्य का अगला शासक कौन बना? अकबर के बाद अगला शासक जहांगीर बने, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, जहांगीर की पहली पत्नी मानबाई के गर्भ से किसका जन्म हुआ था? तो मानबाई के गर्भ से खुसरो का जन्म हुआ था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, नूरजहां का बचपन का क्या नाम था? इनके बचपन का नाम मेहरू निशा था। क्वेश्चन नंबर 5, नूरजहां की मां असमत बेगम ने किस विधि की खोज की? इन्होंने गुलाब से इत्र निर्माण करने की विधि की खोज की। क्वेश्चन नंबर 6, बाद में अली कुली बेग की विधवा नूरजहां से किसकी शादी हुई? ऑप्शन डी, जहांगीर की, 1611 में। क्वेश्चन नंबर 7, जहांगीर का विवाह नूरजहां से कब हुआ? ऑप्शन डी, 1611। क्वेश्चन नंबर 8,
न्याय का जंजीर का निर्माण किस शासक ने किया था? ऑप्शन बी, जहांगीर ने। तुजू के जहांगीरी जहांगीर का आत्मकथा किसने पूरा किया? ऑप्शन सी, मोतबिंद खान। क्वेश्चन नंबर 10, जहांगीर ने खुसरो को आशीर्वाद देने के कारण किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया? ऑप्शन बी, गुरु अर्जुन देव, सिखों के 5वें गुरु। क्वेश्चन नंबर 11, अनारकली से कौन मोहब्बत करता था? ऑप्शन सी, सलीम। क्वेश्चन नंबर 12, अनारकली का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी, लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 13, जहांगीर की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन सी, 1627 में। क्वेश्चन नंबर 14, जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए, नूरजहां ने। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है। जहांगीर के बाद अगला मुगल साम्राज्य शासक कौन बने? बताइए, जहांगीर के बाद मुगल साम्राज्य का अगला शासक कौन बने? ऑप्शन बी, शाहजहां। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।